हम सच में कॉन्शियस होते हैं? क्या कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है या फिर अनकॉन्शियसनेस? मीन्स कॉन्शियसनेस ज़्यादा पावरफुल है या फिर अनकॉन्शियसनेस? आई थिंक हमें एक बार ये ज़रूर अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या सच में हम कॉन्शियस होते हैं या सिर्फ कॉन्शियस होने के इल्यूजन में जीते हैं। एक्चुअली हमारी सच्चाई ये है, हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि सही क्या है, लेकिन हमारी अनकॉन्शियसनेस ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे। हमें लगता है कि हम खुद के कंट्रोल में होते हैं। मीन जो कुछ भी करते हैं हम कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम अपनी कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ भी कॉन्शियसली नहीं करते हैं। बल्कि जो ये अनकॉन्शियस हैबिट होते हैं, इमोशंस होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, हम इनके कंट्रोल में होते हैं। जैसे जो ये गुस्सा, नफ़रत, जेलस, लालच जैसे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या ये हमसे हमारी कॉन्शियसनेस से पूछ के आते हैं? नहीं, ये ऑटोमैटिक होते हैं, ये अनकॉन्शियसनेस से आते हैं। अगर हम कॉन्शियस होते, कॉन्शियस लाइफ जीते, तो कम से कम हम सेल्फ प्रोक्रास्टिनेट नहीं होते, मीन्स अपना ही नुकसान नहीं कर जाते। लेकिन हम कर जाते हैं। और रही बात ये कि अगर कॉन्शियसनेस पावरफुल होती है, फिर हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा अनकॉन्शियसनेस के सामने घुटने क्यों टेक देती है? तो एक्चुअली हमारा वो स्ट्रांग नहीं होता जो हम सोचते हैं, हमारा वो स्ट्रांग होता है जो हम करते हैं। और हम अपनी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ अनकॉन्शियसली करते हैं, हम अनकॉन्शियस होते हैं, इसलिए हमारी अनकॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब है हम वो नहीं बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वो बनते हैं जो हम करते हैं। और हम अनकॉन्शियसनेस करते हैं, हम अनकॉन्शियसली करते हैं। क्वेश्चन अब ये नहीं रह गया है कि हम कॉन्शियस होते हैं कि अनकॉन्शियस होते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो बड़ी होती है कि अनकॉन्शियसनेस बड़ी होती है। अब तो क्वेश्चन ये हो गया है कि क्या कभी हम सच में जी पाएंगे? क्या कभी हम कॉन्शियसली जी पाएंगे? क्या कभी हम वो कर पाएंगे जो चाहते हैं, वैसा कर पाएंगे? तो नमस्कार दोस्तों, कॉन्शियस विजन में आप सभी का स्वागत है। तो कॉन्शियस विजन के फर्स्ट एपिसोड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच में कॉन्शियस होते हैं? क्या कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है या फिर अनकॉन्शियसनेस? मीन्स कॉन्शियसनेस ज़्यादा पावरफुल है या फिर अनकॉन्शियसनेस? तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमंस कॉन्शियसली जीते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं? हाँ, नो डाउट हम कॉन्शियस होते हैं। ह्यूमंस को सही और गलत का डिफरेंस अच्छे से पता होता है और ये समझ तो कॉन्शियसनेस से ही आ सकती है। और वैसे भी कहा जाता है कि ह्यूमन सभी दूसरे क्रिएचर में सबसे ज़्यादा कॉन्शियस बीइंग होते हैं और विकसित ह्यूमन सिविलाइजेशन इसका एविडेंस भी है। वैसे तो बात आपकी भी सही है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है, अगर इंसान कॉन्शियस है, उसे सब पता है, मीन्स हमें सही गलत की समझ होती है, फिर हम वही क्यों कर जाते हैं जिसे नहीं करना चाहते हैं? जब हमें सही का पता होता है तो हम गलत क्यों कर जाते हैं? जैसे हमें पता होता है लालच गलत होता है, फिर भी हम क्यों कर जाते हैं? जैसे कि हमें पता होता है जो ये गुस्सा, नफरत होता है, स्ट्रेस, टेंस होता है, ये गलत होते हैं, इनसे किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलता है, इवन इन्हीं से बीमारियां शुरू होती है। मीन्स हमें पता होता है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रह पाते हैं। और जैसे हमें ये भी अच्छे से पता होता है कि जो ये किसी भी तरह का एडिक्शन होता है, चाहे वो मोबाइल का हो, सोशल मीडिया का हो, चाहे फिर किसी भी तरह के नशे का ही क्यों ना हो, वो गलत होता है। मीन्स हमें पता होता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम बार बार कर जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? आई थिंक हमें एक बार ये ज़रूर अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या सच में हम कॉन्शियस होते हैं या सिर्फ कॉन्शियस होने के इल्यूजन में जीते हैं। एक्चुअली हमारी सच्चाई ये है, हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि सही क्या है, लेकिन हमारी अनकॉन्शियसनेस ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे। हमें लगता है कि हम खुद के कंट्रोल में होते हैं, मीन जो कुछ भी करते हैं हम कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम अपनी कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ भी कॉन्शियसली नहीं करते हैं। बल्कि जो ये अनकॉन्शियस हैबिट होते हैं, इमोशंस होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, हम इनके कंट्रोल में होते हैं। जैसे जो ये गुस्सा, नफ़रत, जेलस, लालच जैसे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या ये हमसे हमारी कॉन्शियसनेस से पूछ के आते हैं? नहीं, ये ऑटोमैटिक होते हैं, ये अनकॉन्शियसनेस से आते हैं। वैसे तो हम इन इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उल्टा ये इमोशंस हमें कंट्रोल कर जाते हैं। मीन्स हम अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से नहीं जीते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि जो ये अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं, जो अनकॉन्शियसनेस होती है, वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर जाती है। और तो और जो हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है,
वो भी दूसरों के अकॉर्डिंगली होती है। हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से नहीं जीते हैं। हम सोसाइटी के अनकॉन्शियस पैटर्न के हिसाब से जीते हैं। हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, लोग क्या कहेंगे, क्या चल रहा है, हम इसके हिसाब से जीते हैं। एक्चुअली हम कॉन्शियस लाइफ नहीं जीते हैं, हम ऑटो पायलट लाइफ जीते हैं, मीन्स अनकॉन्शियस लाइफ जीते हैं। अगर हम कॉन्शियस होते, कॉन्शियस लाइफ जीते हैं, तो कम से कम हम सेल्फ प्रोक्रास्टिनेट नहीं होते, मीन्स अपना ही नुकसान नहीं कर जाते, लेकिन हम कर जाते हैं। जैसे हमें पता होता है कि लेट नाइट तक जागना गलत होता है, जंक फूड खाना गलत होता है, किसी भी तरह का एडिक्शन गलत होता है, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म ट्रुथ होता है, मीन्स कॉन्शियसनेस होती है, वो हार जाती है। और जो इंस्टेंट गलत प्लेजर होता है, जो अनकॉन्शियसनेस होती है, वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि हमें अवेयर होकर जीना चाहिए, कॉन्शियसली जीना चाहिए। और हमें लगता भी है कि हम अवेयरली जीते हैं, कॉन्शियस होकर जीते हैं। लेकिन कॉन्शियस होकर जीना तो दूर, अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें तो न्यूरो साइंस कहती है कि इन अ डे जितने भी हमारे ब्रेन में थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, उनमें से मोर देन 95% विचार हम अनकॉन्शियसली लेते हैं। इवन न्यूरो साइंस का तो यहाँ तक कहना है कि हमारे ब्रेन में नींद में भी विचार चलते हैं। जो नींद में विचार चलते हैं उनको तो छोड़ो, जो जागृत स्टेज में जब हम जागे होते हैं उस सिचुएशन में भी जो ब्रेन में विचार चलते हैं, हम उनके प्रति भी कॉन्शियस नहीं होते हैं। और जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो सबसे पहले विचारों के रूप में हमारे ब्रेन में होती है, फिर वो प्रैक्टिकली होती है। जब विचारों के रूप में हम उनके प्रति अनकॉन्शियस होते हैं, तो करती दफ़ा भी कितने ही कॉन्शियस होंगे। और हम बात करते हैं कि हम कॉन्शियस होते हैं। जैसे आपने कहा था ना कि ह्यूमंस कॉन्शियस होते हैं, और जो हमारी विकसित सिविलाइजेशन है वो उसका एविडेंस है। लेकिन विकसित होने का मतलब खाली बड़ी बड़ी इमारतें बना लेना नहीं होता है, डेंजरस वेपन बना लेना नहीं होता है। विकसित होने का मतलब होता है कि हम जितने ज़्यादा डेवलप होते हैं, हम उतनी ही ज़्यादा पीस में होने चाहिए, कंफर्ट में होने चाहिए। लेकिन हमारे साथ उल्टा है। अगर हम दुनिया की सबसे एजुकेटेड कंट्री की, सबसे डेवलप्ड कंट्री की बात करें, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो सबसे एजुकेटेड और डेवलप्ड कंट्री है, वो डिप्रेशन के मामले में दुनिया की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री में से एक है। उसका रैंक नंबर 2 है। और जो सीरिया है वो 1% ज़्यादा डिप्रेशन के साथ नंबर 1 पे है। और उनका जो डिप्रेस्ड होने का कारण है वो भी यही अमेरिका ही है, अटैक कर करके उन्हें डिप्रेस्ड कर दिया है। और जो खुद डिप्रेशन में और दूसरों को डिप्रेशन में ही करेंगे, युद्ध ही करेंगे। कहने का मतलब है कि होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री होनी चाहिए, लेकिन वो सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है। ये कैसी कॉन्शियसनेस है? एक्चुअली हम इस लेवल के अनकॉन्शियस होते हैं, जिस पीस को पाने के लिए हमारी हर एक एक्टिविटीज़ होती है, उसी पीस को डिस्टर्ब करके हम उसी को पाने में लगे रहते हैं। हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे तो और क्या होंगे? और रही बात आपके क्वेश्चन की कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो पावरफुल होती है कि अनकॉन्शियसनेस पावरफुल होती है। जो कॉन्शियसनेस होती है वो हमारे ब्रेन को ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है, या फिर अनकॉन्शियसनेस करती है। तो नो डाउट जो कॉन्शियसनेस होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता है। और रही बात ये कि अगर कॉन्शियसनेस पावरफुल होती है, फिर हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा अनकॉन्शियसनेस के सामने घुटने क्यों टेक देती है? तो एक्चुअली हमारा वो स्ट्रांग नहीं होता जो हम सोचते हैं, हमारा वो स्ट्रांग होता है जो हम करते हैं। और हम अपनी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ अनकॉन्शियसली करते हैं, हम अनकॉन्शियस होते हैं, इसलिए हमारी अनकॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब है हम वो नहीं बनते हैं जो हम सोचते हैं, हम वो बनते हैं जो हम करते हैं। और हम अनकॉन्शियसनेस करते हैं, हम अनकॉन्शियसली करते हैं, इसलिए हम अनकॉन्शियस होते हैं। और हम कहते हैं कि हम कॉन्शियस होते हैं। जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो मोमेंट्री होती है, लेकिन जो हमारी अनकॉन्शियसनेस होती है वो 24/7 होती है। मेंस क्वेश्चन अब ये नहीं रह गया है कि हम कॉन्शियस होते हैं कि अनकॉन्शियस होते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो बड़ी होती है कि अनकॉन्शियसनेस बड़ी होती है। अब तो क्वेश्चन ये हो गया है कि क्या कभी हम सच में जी पाएंगे, क्या कभी हम कॉन्शियसली जी पाएंगे, क्या कभी हम वो कर पाएंगे जो चाहते हैं, वैसा कर पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल हम वैसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, गुस्सा, नफ़रत वगैरह होते हैं, वो ना चाहते हुए भी क्यों आ जाते हैं? जो हमारी समझ होती है वो एक्चुअल समझ क्यों नहीं होती है? और तो और हम अपने आप तक को ही कैसे ठग जाते हैं, फँस कर जाते हैं? हम इसी तरह के टॉपिक को इस चैनल में क्लियर करते रहेंगे। मेन जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम के रिगार्ड जो इस तरह के टॉपिक है, ऐसे ही टॉपिक को हम इस चैनल में क्लियर करते रहा करेंगे, वो भी विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।